तो जैसे ये है डॉक्टर क्रिश्चियन बेनेट, और देख लीजिए कैसे तुम हॉलीवुड हीरो की तरह दिख रहे हैं ना। सोचिए ये हार्ट ट्रांसप्लांट। हेलो ऑफिसर्स, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर भी है, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जैसे सर्कुलेशन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग ह्यूमंस का ही सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि और दूसरे जानवर में कैसा कैसा टाइप्स का हार्ट होता है, ठीक है। और भाई किसका खून ब्लू होता है, किसका लाल होता है, ये सब कुछ कुछ देखेंगे, बट हम लोग ह्यूमंस वाले में ही बेसिकली फोकस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ है। एक तो होता है हार्ट जो दिल है, दूसरा है ब्लड वेसल्स जो उससे जो ब्लड वेसल्स निकलते हैं, और तीसरा जो खून है। खून मतलब वो जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, है ना। और फिर ग्रैनुलोसाइट्स वो सब जितना भी चीज़ है जो आप फ्लूइड में जो बहते हुए देखते हैं, है ना, जो नस में जो बहते हुए देखते हैं, वो आपका जो है सो ब्लड वाला हिस्सा हो जाएगा। ब्लड वेसल्स यानी कि वो नली कह लीजिए या वो पतला सा पाइप कह लीजिए जो कि आपको पूरा बॉडी में फैला हुआ है, वो ब्लड वेसल्स। और हार्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो ये 3 पार्ट होते हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो ब्लड वेसल्स जो है यानी वो जो वेन्स है, यानी वो जो नस है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मेरा ये जो नस है ये 3 तरीके का होता है, 3 तरीके का। एक तो होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरीज। अब देखते हैं आर्टरीज किसको बोलते हैं हम लोग। Arteries, they carry blood from the heart to all the parts of the body। यानी कि आर्टरीज वो वेन से कह लीजिए या फिर हार्ट का वो पार्ट है या बॉडी का वो पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि दिल से आपके बॉडी पार्ट्स में खून पहुंचाता है, ठीक है। दिल से खून लेकर के और आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। जैसे कि दिल में जो भी जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको आपके बॉडी के पार्ट्स यानी कि ये उंगलियों तक, ठीक है, पाँव तक, सर तक और भी दूसरे जगह तक वो पहुंचाता है। तो उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। वो वेन्स नहीं, वो जो पाइप जो पहुंचाती है खून को दिल से लेकर के दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक, उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। दे आर थिक वॉल, यानी कि वो मोटे वॉल के होते हैं, यानी कि उनका जो वॉल होता है वो थोड़ा मोटा होता है। अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे दोनों में थोड़ा सा फर्क। अब जैसे है यहाँ पे क्या है, वॉल्व्स आर एब्सेंट। अच्छा, वॉल्व्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो वाल्व्स बेसिकली एक ऐसा कह लीजिए कि दरवाजे की तरह है वो, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए दिल से अगर खून बह रहा है, तो खून जब बहेगा तो वो क्या करता है कि खून जैसे ही वो आपके आर्टरीज में आया या फिर वेन्स में आया, तो वो ऐसे करके दरवाज़ा खुला, यानी कि वाल्व्स खुला और वहाँ से खून पास हुआ, वापस से वो बंद हो गया, फिर खून पास हुआ, फिर बंद हो गया। तो वो वाल्व्स क्या करता है कि एक साइड से खून तो जाने देता है, लेकिन वो दूसरे साइड से उसको वापस आने नहीं देता, वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली होता है इसीलिए ताकि खून का फ्लो वापस से पीछे ना आ जाए। तो वाल्व्स हम लोग उसको बोलते हैं जो कि खून को एक ही साइड से फ्लो होने देता है, ठीक है। मतलब इस साइड से उस साइड जा सकता है, लेकिन उस साइड से इस साइड नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाल्व्स। लेकिन एक होता है स्फिंक्टर, तो वो क्या होता है कि वो ऐसे करके रहता है, बंद रहता है। उसमें क्या रहता है कि दोनों तरफ से ही मतलब पास ऑन हो सकता है, इधर से उधर भी जा सकता है, खुलेगा, और उधर से इधर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वाल्व्स के केस में ऐसा नहीं होता। वाल्व्स के केस में इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन उधर से इधर नहीं आ सकते हैं, या फिर उधर से इधर आ सकते हैं, यानी इधर से उधर नहीं जा सकते। मतलब जिधर भी जाना है एक ही साइड का फ्लो मिलेगा, दूसरे साइड का नहीं मिलेगा, ठीक है। अपोजिट साइड से नहीं आ सकते हो, ठीक है। वन वे रहता है इसमें, वन वे बेसिकली। तो उसको हम लोग वाल्व्स बोलते हैं। तो वो वाल्व्स यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ठीक है। वाल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो ये जो है सो आर्टरीज़ क्या करते हैं कि आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि जो भी ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो उसको वो कैरी करता है। ऑब्वियसली इसीलिए कैरी करता है क्योंकि उसी को उसको पहुँचाना है ना? दिल से अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाना है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुँचाएगा, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइप्स का ब्लड या फिर जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। इसके वजह से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाता है, तो वो कौन पहुँचाता है? ये आर्टरीज़ पहुँचाता है, ठीक है? यहाँ पे है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो ये वाला भी हम बताएँगे आगे चल के कि ये मतलब इसको एक्सेप्शन में क्यों रखा गया है। अच्छा एक काम करते हैं बता देते हैं अभी। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो इसीलिए एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्शन में रखा गया है, क्योंकि ये जो है सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर के जाता है और फिर वहाँ से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है। इसके वजह से इसको जो है सो एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है? बट इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज़ ही, ठीक? अब देखते हैं हम लोग वेन्स। दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वेन्स क्या है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड को ले करके और वो वापस हार्ट तक पहुँचाता है, ठीक है? ताकि डी मतलब जो भी अब जिस भी ब्लड में जैसे ब्लड में ऑक्सीजन लेकर ले गया बॉडी के पार्ट्स तक, वहाँ पे सारा ऑक्सीजन यूज़ हुआ, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और वहाँ से लेकर के जाएगा हार्ट के पास, ठीक है? अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन का मात्रा कम है, तो वो क्या करेगा कि अब वो हार्ट के पास गया, अब वो हार्ट उसको पंप करता है टू द लंग्स, ठीक है? लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स के पास फिर साफ़ होगा वो, ऑक्सीजनेटेड होगा, उसके बाद फिर वापस से वो लंग्स के पास आएगा। वो कैसे होगा इसका मैकेनिज़्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा-सा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है? तो ऐसा करके होता है। तो ये जो वेन्स का काम है, इसका काम है कि भाई जो भी अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम है, उसको बॉडी के अलग-अलग जगहों से लो और उसको ले जाकर के चुपचाप से हार्ट के चेंबर में जाकर के भेज दो। कौन से वाले चेंबर में भेजेगा, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। इसका काम ये है, ठीक है? आर्टरीज़ का काम था दिल से लेकर के बॉडी पार्ट्स तक, वेन्स का काम है बॉडी पार्ट से लेकर के दिल तक भेजना, ठीक है? दे आर थिन वॉल्ड, ये सब पतले वॉल के होते हैं, यानी कि इनका जो वॉल का लेयर होता है वो पतला होता है। वाल्व्स आर प्रेजेंट, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? वाल्व्स यानी कि जो एक ही साइड फ्लो करने देते हैं ब्लड को, ठीक है? तो इसमें वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, यानी कि वो ब्लड जो कि जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम है। एक्सेप्ट इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है? तो ये है, इसका हम डायग्राम अभी दिखाते हैं। जैसे ये देखिए डायग्राम ले आए हैं, ये है आर्टरीज़ का डायग्राम और ये है वेन का डायग्राम। अब देखिए इसमें आप खुद ही देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर वगैरह लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये है, एक लेयर इसका भी है, एक लेयर इसका भी है, ठीक है? और इसका जैसे दूसरा लेयर यहाँ पे जो है ट्यूनिका मीडिया जो है, इस लेयर का नाम भी है बट नाम याद नहीं रखना है। ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाला लेयर है, ट्यूनिका मीडिया मिडिल वाला लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाला लेयर को बोलता है, ठीक है? लेकिन वो याद नहीं रखना है हम लोग को। जैसे इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना दोनों में है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया इसमें डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना लगा हुआ पतला सा एक और लेयर है। फिर इसके बाद जो है सो इसमें सब एंडोलिथियल लेयर है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इसके पहले एक और लेयर लगा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे कर करके ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है इसके कंपैरिज़न में, तो वेन के कंपैरिज़न में आर्टरीज़ ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है? तो बस यही थोड़ा-सा है, बट ये सब कुछ ऐसे याद नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है? बस हल्का-हल्का। अब देखते हैं कैपिलरीज़, क्योंकि ये भी एक पार्ट है। The capillaries are thin-walled, extremely narrow tubes which connect arteries to veins. यानी कि कैपिलरीज वो होते हैं
ठीक है, जो क्या करते हैं कि आर्टरीज़ और वेन्स को जॉइन करते हैं। जैसे अभी जस्ट हम लोग उसमें देखे भी थे एग्ज़ाम्पल में कि कैसे आर्टरीज़ और जो है सो वेन्स जुड़ा हुआ था। तो वो जो जुड़ाव होता है वो कैपिलरीज़ की वजह से होता है, ठीक है? इन्हीं कैपिलरीज़ की वजह से। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये कैपिलरी नेटवर्क, तो ये जब जुड़ाव जो रहता है इन दोनों का, वो इसके बदौलत ही रहता है, इसके मदद से ही रहता है, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है? ये जो ट्यूब है पतला ऐसा है ना, ये जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है? तो ये तीनों हम लोग जान लिए कि इसमें क्या-क्या होता है, कौन-कौन से ट्यूब होते हैं। अब हार्ट के बारे में देखते हैं। तो एवरेज वेट यानी कि हार्ट का जो वज़न होता है, एवरेज वेट है 250 से 350 ग्राम का होता है, ठीक है? अच्छा, और अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट का साइज़ कैसे होता है, या मतलब ऐसा इसमें नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हम बता देते हैं। नीट में वैसे पूछता है कि हार्ट बताइए कि आपके किस साइज़ का है? तो उसमें एग्ज़ाम्पल में ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कि फिस्ट के साइज़ का है, या ऐसा-ऐसा साइज़ का अलग-अलग साइज़ दिया हुआ रहता है, तो आपको बताना है कि फिस्ट का साइज़ का दिया हुआ रहता है, ठीक है? फिस्ट मतलब जैसे हाथ को जब आप ऐसे करके मुट्ठी जब बाँधते हैं ना, तो ये जो हुआ ना, ये इतना बड़ा, इतना ही बड़ा आपका दिल रहता है, ठीक है? बिल्कुल यहाँ तक आपको लेना है। तो इतना ही बड़ा आपका दिल रहता है, एंड यही हुआ आपका फिस्ट, मुट्ठी, ठीक है? तो इतना ही बड़ा आपका दिल रहता है, और ये 250 से 350 ग्राम के बीच में रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। तो हार्ट को हम लोग पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। इसीलिए पंपिंग स्टेशन बोलते हैं क्योंकि वो सारा खून को पंप करता है, ऐसे धड़का-धड़का करके बिल्कुल हर एक बॉडी के पार्ट में पहुँचाता है। ठीक है? इसीलिए इसको पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। इट इज़ द बिज़ीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का ये जो है सो बिज़ीएस्ट ऑर्गन है, यानी कि सबसे ज़्यादा, मतलब बिज़ीएस्ट ऑर्गन कहने का मतलब क्या है कि दिन भर काम ही करता है। ठीक है? तो दिल जो है सो कभी भी शांत नहीं रहता है, ठीक है? और ये जो है सो बिज़ीएस्ट इस मैनर में भी बोला है क्योंकि बाकी का बॉडी का पार्ट्स क्या है कि नॉर्मल धीरे-धीरे कम हो जाता है, लेकिन ये क्या है कि इसका एक एवरेज जो है 72 टाइम्स पर मिनट, वो इसका एवरेज में धड़कते रहता है, चाहे आप जागे हुए हैं, चाहे आप सोए हुए हैं, चाहे आप जैसे हो। हालाँकि जब आप दौड़ रहे होते हैं तो वो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? 72 से 80-90 डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से बढ़ता है, दौड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको बिज़ीएस्ट ऑर्गन भी बोला गया है। हार्ट इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो जैसे हम आप लोगों को बताए थे लंग्स के केस में कि लंग्स किससे ढका हुआ होता है, तो वो ढका हुआ होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट? वैसे ही ये भी ढका हुआ होता है एक पतले से चादर से, पतले से मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है ना? तो पेरिकार्डियम हम लोग उसको बोलते हैं। वो जो पतला सा जो लेयर है वो बिल्कुल दिल के ऊपर ही लगा हुआ होता है। अब देखते हैं हम लोग रेट ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का रेट क्या है? तो एडल्ट में 72 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, ठीक है? एडल्ट्स के केस में, यानी 18 साल से ऊपर वाले लोगों के केस में। और बच्चों में, इन्फेंट्स में, ये 20 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक है? सोचिए 20 इतना कम हो जाता है और 100 तक चला जाता है इन्फेंट्स में, और ये एवरेज है। ब्लड प्रेशर 120/80 ऑफ एचजी जो है सो नॉर्मल माना जाता है। इसके ऊपर रहा तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, और इसके नीचे रहा तो मतलब लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है? ये होता है नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर का। और ये बेसिकली और मोस्ट प्रोबेबली मतलब सारे ही एज ग्रुप के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 18 से 20 साल के बच्चों के लिए है, 18 से 16 से 20 के बीच का, ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट सारे एज ग्रुप के लिए है, ठीक है? लेकिन हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोगों का 130/85 ऐसे करके भी रहता है, बट उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक 140 है, या आपका जो है सो 160 है, 70 है, 80 है, तो फिर दिक्कत वाला बात रहता है। अच्छा, इसमें जैसे कि ये जो है, ये है सिस्टोलिक, और ये नीचे वाला है वो है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कहने का मतलब क्या है और डायस्टोलिक कहने का मतलब क्या है? सिस्टोलिक कहने का मतलब ये है कि ये जो है सो अ,
जैसे आपका जो दिल है जब धड़कता है तो क्या होता है कि ब्लड वगैरह पास होता है, ठीक है? तो जब वेन्स है, मान लीजिए ये वेन्स का नली है, तो जैसे ही ब्लड पास हुआ तो ये ऐसे करे थोड़ा-सा फैलेगा, राइट? और ब्लड पास होगा। तो ये जो है वो ब्लड पास होने का ये नंबर बताता है, ठीक है? और ये जो 80 है, वो जब ब्लड पास हो जाता है तो कुछ देर के लिए शांत रहता है, राइट? क्योंकि जब तक वो दिल में खून भरेगा और फिर से जब धड़केगा, तो थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा। तो ये वाला नंबर वो है, जब शांत रहेगा तब। और ये वाला ऊपर वाला नंबर वो है जब वो धड़केगा तब, ठीक है? यानी कि जब उससे खून जब पास हो रहा होगा तब। और दूसरा वाला है जब वो शांत हो रहा होगा तब। इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाते हैं अपना ब्लड प्रेशर नाप करके, है ना? तो देखते हैं कि क्या मेरा कितना रहता है, क्या रहता है, ठीक है? तो जैसे हम ब्लड प्रेशर का मशीन लगा दिए हैं, ठीक है? अभी जैसे इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसको स्टार्ट करते ही हम लोग को पता चल जाएगा कि मेरा क्या ब्लड प्रेशर है, क्या नहीं है, ठीक है? तो लेट्स सी। वैसे बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर जब भी आप जाँच रहे हो तो फिर आपको बात नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हम बातचीत नहीं करेंगे, तब तक के लिए शांत। तो अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि मेरा 130/86 था, यानी कि ये हाई है, मतलब मेरे एज के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा हाई है। बट ये इसीलिए हाई था क्योंकि हम ऑब्वियसली बोल रहे हैं, तो बोलने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा ऊपर रहता है, हाई ऊँचा रहता है, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा ताकत से बोल रहे हैं। तो इसके वजह से थोड़ा-सा हाई दिखाया, बाकी ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल ही है, ठीक है? तो उससे पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह कैसा है, कैसा नहीं है। तो ऐसा मशीन आप लोग के भी घर में रहना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग भी रखिए एक आध मशीन। वैसे हम ये वाला लिए थे। अब ये तो नॉर्मल, मतलब वो जो एक आता है नॉर्मल जिसमें फुस-फुस मारते हैं, उससे जो है सो चेक किया जाता है। उसके लिए थोड़ा-सा स्किल चाहिए होता है, टेक्निकल, और थोड़ा-सा मतलब गलती होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है? कि भाई अगर गलत रीडिंग ले लिए तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मशीन लिए हैं तो इसमें सही से रीडिंग बता देता है, ठीक है? तो 120/80 रहना चाहिए नॉर्मल। और मेरा थोड़ा-सा हाई आया ऑब्वियसली, क्योंकि हम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा ताकत लगा के, इसके वजह से। बाकी मेरा भी नॉर्मल ही है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वाज़ डन बाय, तो सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो भी सक्सेसफुली, यानी कि हाँ भाई हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो उसके बाद काम किया उसका दिल, ऐसा नहीं कि फेल हो गया। तो वो जो किया था जिन्होंने, वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड, ठीक है? ये जो है सो इन्होंने साउथ अफ्रीका में ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 3 दिसंबर 1967 में, ठीक है? डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नर्ड का हम एक फ़ोटो दिखाते हैं कि कौन है वो। तो जैसे ये है डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नर्ड, और देख लीजिए कैसे एकदम हॉलीवुड हीरो की तरह दिख रहे हैं ना। सोचिए ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, जेम्स बॉन्ड जैसा दिख रहा है। खैर, ये है वो डॉक्टर जो कि सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे, ठीक है? डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नर्ड, ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहला परफॉर्म किए थे, वहीं पर हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। अब इंडिया में जो सबसे फर्स्ट सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल, जो कि 3 अगस्त 1994 में किए थे, ठीक है? इनका भी इमेज देख लीजिए, ये कैसे दिखते हैं भाई। तो ये है डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है? तो इन्होंने जो है सो इंडिया में सबसे पहले किया था, इंडिया में, ठीक है? और वो जो भी दिखाएँ जो हॉलीवुड हीरो थे, मतलब हॉलीवुड हीरो नहीं है, मान मत लेना, मतलब वो दिख रहे हैं वैसा। तो वो जो है सो परफ़ॉर्म किए थे आपका
सबसे फर्स्ट टाइम, मतलब दुनिया में सबसे फर्स्ट टाइम जो होता है कि सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करना, वो उन्होंने किया था और इंडिया में सबसे फर्स्ट इन्होंने किया था, ठीक है? तो ये 2 जन थे जिन्होंने एक तो पूरी दुनिया में सबसे पहला सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया और एक इंडिया में 3 अगस्त 1994 में, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोनों का इमेज दिखा है और दोनों याद रखना है। चेंबर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? तो ऑरिकल्स होते हैं एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि कौन सा जानवर है, उसके अकॉर्डिंग ऑरिकल्स एंड उसके अकॉर्डिंग वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ऑरिकल्स सिंपल से समझ लीजिए कि एक छोटा-छोटा बॉक्स टाइप में या चेंबर टाइप में होता है कि जिससे कि खून रिसीव किया जाता है जिसमें, और फिर देन खून को वापस से बॉडी में फेंका जाता है, ठीक है? उसमें रिसीव करना और फेंकना, यही इसका काम है। फेंकना मतलब बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर मतलब दूसरे जगह तक पहुँचाना। नंबर ऑफ चेंबर, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, काफ़ी हो गया आज। तो कल से हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ चेंबर के बाद, ठीक है? कल हम लोग नंबर ऑफ चेंबर के बाद देखेंगे, ठीक? तब तक के लिए बाय, चलिए।